Today we are starting with exercise 2.2 example number 5 of NCERT। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है what should be added। added means क्या हो जाएगा प्लस, what should be added to twice the rational number -7/3। किसका ट्वाइस? सबसे पहले तो आप ट्वाइस समझ लो। ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स। टू टाइम्स मतलब क्या? टू से मल्टीप्लाई करना है आपको। जो भी कंडीशन यहाँ पर दी है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है? व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। तो ये क्या हो जाएगा? -7/3 से किसको मल्टीप्लाई करना है हमको? टू को। टू गेट 3/7 क्या चाहिए हमको? रिजल्ट 3/7। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था इक्वालिटी का साइन जहां लगता है, मतलब इक्वल टू में जो भी नंबर प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन बनता है। तो अब यहां पर हमको क्या नहीं पता है, सबसे पहले तो उसको ले लेते हैं। तो व्हाट शुड बी एडेड, दैट मीन्स द नंबर टू बी एडेड, द नंबर टू बी एडेड टू, किसको ऐड करना है? ट्वाइस ऑफ -7/3 इज x। अब देखिए क्या करना है, x में इसको प्लस करना है, x प्लस -7/3, और क्या था हमारे पास? 2 था मल्टीप्लिकेशन में। इससे रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 गेट 3/7। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया? 3/7। अब यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास? x प्लस 2 7 इज 14, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये हो गया -14/3 इज इक्वल टू 3/7। अब क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो x माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3/7। अब हमारा पूरा प्रोसेस जैसा होता है वैसा ही होगा। ये -14/3 शिफ्ट हो जाएगा 3/7 की तरफ, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 3/7 प्लस 3/7 प्लस 14/3। तो ये हो गया 3/7 प्लस 14/3। नाउ व्हाट विल इट प्रोड्यूस? देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 21। 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। 7 को 21 से डिवाइड किया तो आया 3, फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 7। 7 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 98/21। 98 प्लस 9 इज इक्वल टू 107/21। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई 107/21। तो 107/21 will be added to twice of -7/3 to get the result 3/7। चाहें तो इसको कॉपी डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल जो है उसकी हम बहुत लंबे समय से बात करते ही रहते हैं। तो रेक्टेंगल की दो फॉर्मूले होते हैं। एक पेरीमीटर होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। और अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ये ऐसा होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की कंडीशन को देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल
क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ मतलब इनडायरेक्ट वे में मुझे क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो मुझे दिया हुआ है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। जो भी दिया हुआ हो बच्चों उसको लिखते चलना है हमको। ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू मी। अब क्या दिया हुआ है, एंड इट्स विड्थ इज 2 इंटीजर 3/4, मतलब क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, 2 इंटीजर 3/4। क्या बोला बच्चों निकालने के लिए, बोला लेंथ निकाल लो। तो जो नहीं पता है उसको x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, x ले रहा हूं, जो ट्रेडिशन में ही चलता है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटीजर 3/4, ये यहां वैल्यू आ गई। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। ट्वाइस ऑफ लेंथ की जगह पर आ गया है x, 4 2 8, 8 + 3 = 11। तो ये क्या आ गया बच्चों, 11/4। पेरीमीटर मुझे कितना दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था। अब यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करें, 2 × x प्लस 2 × 11/4, मतलब 2 से मल्टीप्लीकेशन इसका भी होगा x का, और 2 से मल्टीप्लीकेशन 11/4 का भी होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है मुझे, 13। अब 2 × x जो है वो मैंने लिख दिया 2x, प्लस ये देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में था, ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कर दिया। तो यहां आ गया 11/2 इज इक्वल टू क्या बन गया, 13। अब हमारी नॉर्मल मेथड आ जाएगी, कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन वाली। तो 11/2 को मैं शिफ्ट कर देता हूं 13 की साइड। तो हमारे पास बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 - 11/2, ये मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब क्या करें बच्चों, यहां पर 1 दिया हुआ है, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, आ रहा है ना बच्चों समझ में, बिल्कुल आ रहा है सर। ये देखिए एलसीएम आ गया है 2। अब 1 और 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2। 2 को मैंने कर दिया 13 से मल्टीप्लाई, -11। तो ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 26 - 11/2। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 15/2। ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 15/2। अब क्या करें, इस 2 को यहां ले आते, मल्टीप्लीकेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द डिवीजन, इंट्रोडक्शन में देखा था हमने। तो x इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो दिस विल प्रोड्यूस x इज इक्वल टू 15/4। अब इसको मैं चाहूं तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, और चाहूं तो 15/4 ही रहने दूं। तो ये हो जाएगा कितना, 15/4 सेंटीमीटर, या फिर 4 और 15 को हम क्या कर लें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो 4 3 हो गया 12, यहाँ बच गया 3 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी लेंथ। क्या आ गया बच्चों, लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो इसको कॉपी डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इट इज डिपेंडेंट ऑन एज। तो एज के बारे में हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी तरह से क्लियर है कि अगर मैं बात करूं कि 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, जैसे आप लोग अबाउट 13 होंगे, तो आज से 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 8 ईयर्स। आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप फटाक से जोड़ लेते, 18 ईयर्स हो जाएगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बच्चों यहां भी यूज होने वाला है। अभी देखते, देखिए यहां पर दिया है द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब अभी वाली एज। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। देखिए अब यहां पर 2 कैरेक्टर है, एक कौन सा कैरेक्टर है, साहिल, और दूसरा कौन कैरेक्टर है, साहिल की मदर।
इस थ्री टाइम्स मैंने आपको बताया, थ्री से जो भी उन्होंने बोला होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्री टाइम्स और थ्राइस जो होता है वो एक ही बात होती है, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय जो भी उन्होंने बोला था वो हम कर देंगे। थ्री टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, थ्री टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। मम्मी की एज कितनी है अभी? मम्मी की एज है थ्री टाइम्स किसकी एज से? साहिल की एज से। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, लेट द एज ऑफ साहिल, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी एक्स ईयर्स। अब अगर प्रेजेंट एज साहिल की एक्स ईयर्स है, क्योंकि मुझे यहां तो पता है नहीं, तो प्रेजेंट एज अगर साहिल की एक्स ईयर्स है तो उसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी? थ्री टाइम्स बोला है उन्होंने, थ्री टाइम्स किसके? साहिल के। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एंड द एज ऑफ हिज मदर इज 3x ईयर्स, 3x ईयर्स। क्या? प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब हम चलते, देखिए इसका ना मैं एक टेबल बना देता हूं, इससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी यहां पर क्या है कंडीशन, ये है साहिल, ये है साहिल्स मदर, अब यहां देखें साहिल की प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं हम, है ना। प्रेजेंट एज साहिल की कितनी है? x, उसकी मॉम की कितनी है? 3x। ये हम लोग ले चुके हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, कितने साल बाद? 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अब साहिल क्या हो जाएगा? आज अगर उसकी एज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? आज जो एज है उसमें 5 जोड़ देंगे, ये हो गया। अब साहिल की मदर की एज भी तो 5 साल बढ़ेगी ना, सिर्फ साहिल की थोड़ी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5। चलिए अब आगे चलते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड टू 66 ईयर्स। 5 साल बाद उनकी एज जो जोड़ी गई तो उसका सम कितना आया? उसका सम आया 66। तो अब देखिए 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या करना है? हमको ऐड करना है, ठीक है। अगर साहिल की एज और साहिल की मदर की एज 5 साल बाद जोड़ी जाए तो उसका सम आएगा 66 ईयर्स। तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 66। अब देखिए x प्लस 3x हो जाएगा, कितना हो गया? 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 66। तो 4x इज इक्वल टू 66। ये जो 10 है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 66 माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया? 56। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, ये 4 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 14 ईयर्स। तो ये साहिल की एज आ गई आपकी कितनी? 14 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी। पर 8 डिस्कशन करने से पहले मैं आपको 7th का लास्ट वाला पार्ट बता दूं। ये x जो था ये किसकी एज आ गई थी? हमारी साहिल की एज आ गई थी। तो मदर्स एज जो है वो कितनी होगी? मदर्स एज होगी साहिल की एज से 3 टाइम्स, तो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 14, दैट इज इक्वल टू 42 ईयर्स। ये जब मैं भी कर रहा था तो मैं देख नहीं पाया था कि मदर की एज भी फाइंड करनी है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो आएगा हमारा, दैट इज बंसी हैज 3 टाइम्स
एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स। अब ये देखिए इसके पास कितने हैं, 2 रुपए वाले कॉइन्स हैं, ठीक है, ही हैज 2 रुपी कॉइन्स। कितने हैं, 3 टाइम्स हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इज गिवन। बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपी कॉइन्स। मतलब इसके पास क्या है, इसके पास 2 रुपी कॉइन्स भी हैं, 5 रुपी कॉइन्स भी हैं। 2 रुपी कॉइन्स जो हैं वो 5 रुपी कॉइन्स से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 3 टाइम्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, 3 टाइम्स ज्यादा हैं। तो यहां पर हम क्या ले लें, यहां पर हम क्या ले सकते हैं, let the number of 5 rupee coins be x। ये आ गया मेरे पास क्या, 5 रुपी कॉइन्स के नंबर। तो 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे फिर, देन 2 रुपी कॉइन्स आर देन अगर क्या 5 रुपए वाले x है तो 2 रुपीज वाले कितने हैं, 2 रुपीज वाले हैं 3x। क्यों, क्योंकि 5 रुपए वाले जितने कॉइन्स थे उससे 3 टाइम्स कौन थे, 2 रुपी के कॉइन्स थे। अब इन्होंने क्या बोला, इफ ही हैज इन ऑल सम ऑफ ₹77। अब देखिए 2 रुपए के कॉइन और 5 रुपए के कॉइन दोनों मिलाकर इसके पास टोटल जो है वो कितना है, ₹77 है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है इन्होंने बच्चों, यहाँ दे रखा है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, 5 रुपए के जितने सिक्के होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय x। जितने भी सिक्के यहाँ पर होंगे 5 के वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा, प्लस 2 रुपए वाले जितने भी सिक्के हो जाएंगे वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 रुपी कॉइन 5 रुपी कॉइन से कितना ज्यादा था, 3 टाइम्स था। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 77। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77। अब देखिए मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 11x वाली कंडीशन आ गई। तो 2-2 रुपए वाले तो हो गए मेरे पास 6 कॉइन, और 5-5 रुपए वाले मुझे पता नहीं है। देखिए यहाँ पर हम अभी सॉल्व करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये हो गया 77। तो x इज इक्वल टू 77/11 आ जाएगा। तो x क्या आ गया मेरे पास, x आ गया मेरे पास ₹5 कॉइन्स आर 7। ₹5 कॉइन्स आर 7। तो ₹2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, देन 2 रुपी कॉइन्स आर कितने, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या था, 3x था। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने थे ये x, 7। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसका अमाउंट कितना आ गया बच्चों, इसका अमाउंट आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। कितने रुपीज है इसके पास, ₹42 ही हैव इन द डिनोमिनेशन ऑफ 2। मतलब 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। कितने कॉइन्स हैं 2 रुपए के, 21 कॉइन्स। और 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, 7 कॉइन्स। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका अमाउंट कितना हो गया, ₹35। अब आप यहां पर 35 है इसका अमाउंट, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 35 था इसका अमाउंट और 42 है इसका अमाउंट। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो रिजल्ट कितना आ गया, ₹77 आ गया। दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। यस, एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी। अब यहाँ पर बच्चों देखना, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है जो आपको 9th में 10th में 11th में सब जगह कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब देखो ये सम तो हम सबको ही पता है क्या होगा, प्लस होगा। कंसेक्यूटिव को समझ लें आप,
कंजिक्यूटिव जो होता है उसको अगर मैं समझूं तो क्या होता है, जैसे मेरे पास नंबर्स है 1 2 3 4, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, फिर ये नंबर है यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली अगर हम चाहते हैं तो इसको हम 1 + 1 + 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या 4 बनाएगा, 3 बनाएगा। तो ये क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं बच्चों। कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं एक के बाद एक, जिनमें हम 1 1 ऐड करते जाते हैं तो वो आते जाते हैं। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स के सीक्वेंस होते हैं, जैसे कोई हमसे बोलते 2 2 ऐड करना है तो हम हर नंबर में क्या करते जाएंगे 2 2 ऐड करते जाएंगे। 3 ऐड करने के लिए बोला तो 3 3 ऐड करते जाएंगे। तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहां पर देखिए वही बात हो रही है जिसको हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। अब देखिए यहां पर 11 के 3 मल्टीपल्स लेने हैं आपको, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले। तो 11 का टेबल अगर मैं लिखता हूं तो क्या कंडीशन आती है, 11 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 44 आएगा। ऐसे 11 का टेबल हमारा आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर इन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं दिया है कि 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है या कितनी बार डिवाइड करना है। उन्होंने सिर्फ हमको ये बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 11 के, जिनका सम कितना आ रहा है 363 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट the first multiple of 11 be x। मैं ले लेता हूं कि फर्स्ट मल्टीपल मेरा 11 है तो पहला तो आ जाएगा x। अब इसका कंसेक्यूटिव कौन आएगा, x + 11। क्यों, क्योंकि हम 11 के टेबल की बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा, x आएगा, फिर x + 11 आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा x + 22 आएगा। ये तरीका है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं x + 11 + x + 22। क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इन 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, इन 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 363। तो अब आप यहां पर देख लीजिए 1 2 3, x कितनी बार है, 3 बार, आ गया 3x। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 22 + 11 = 363। 22 में 11 को मैं ऐड कर देता हूं तो यहां पर आ जाएगा 3x + 33 = 363। अब इसको हम आगे लेकर के चलते, देखिए 33 क्या होगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो गया हमारे पास 3x = 363 - 36, 33। अब क्या करें, अब 363 में से 33 जो है उसको माइनस कर दें तो 3x = कितना आ जाएगा बच्चों, 330 आ जाएगा। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप x = ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये यहां आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो गया 330/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x = क्या हो गया है, 110 हो गया है। तो मेरा पहला मल्टीपल जो है वो क्या आ गया, 110। तो दूसरा क्या आएगा बच्चों, सेकंड मल्टीपल, सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या था मेरे पास, x + 11 था। तो x + 11 मतलब 110 + 11, तो मेरे पास क्या आ गया 121। फिर उसके बाद तीसरा जो था वो क्या था, x + 22 था। तो यहां पर भी हम वैल्यू डाल देते हैं x की, तो 110 + 22 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 132। तो ये 3 ऐसे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होंगे 11 के, जिनको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, 363 आता है। अब इसको देखो बच्चों, समझने का एक तरीका और है, अगर आप लोग समझ पाए, वैसे इससे इजी नहीं है लेकिन आगे की क्लासेस में आपको आएगा तो हो सकता है कि आपको हेल्प मिले। देखिए एक तो ये था मेरा तरीका, एक मैं ऐसे भी लिख सकता था बच्चों, x - 11 ये फर्स्ट हो जाता, तो सेकंड वाला जो मल्टीपल होता वो x हो जाता, थर्ड वाला x + 11 हो जाता, मतलब एक नंबर पीछे भी जा सकता था मैं। तो अगर मैं सेंटर वाले को x लेता तो एक नंबर
पीछे भी आ सकता था और एक नंबर आगे चला जाता। तो इससे भी अगर मैं आंसर निकालूंगा तो आंसर जो है मेरा वो सेम ही आने वाला है, आंसर जो है मेरा वो सेम ही आने वाला है। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता भी देता हूं। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, x माइनस 11 प्लस एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 363। तो ये देखिए ये 11 से ये 11 तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया 3x इज इक्वल टू 363। तो x मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा 121। अब देखिए सेंटर वाला टर्म मेरा कितना आ गया, 121 आ गया। x जो मैंने अभी यहां पर लिया था, ये देखिए सेंटर वाला, तो यहां मुझे x में से 11 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 110 आ जाएगा, और यहां मैं 11 प्लस कर दूंगा तो ये 132 आ जाएगा। मतलब आंसर इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। जो भी प्रोसेस आपको इजी लगती है आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको ये सॉल्यूशन उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, एग्जाम्पल नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, अब ये नया आ गया भाई फंडा। डिफरेंस मतलब क्या, अभी तक आप सम ही कर रहे थे, सम या मल्टीप्लीकेशन, अब ये डिफरेंस आ गया तो यहां पर क्या करना है आपको, माइनस करना है। क्या बोला है, दो होल नंबर्स के बीच में, मतलब आपके पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है, 66 आता है। डिफरेंस कितना आता है, 66 आता है। अब यहां पर क्या बोला इन्होंने, एंड, तो डिफरेंस तो आप समझ लो कि आपने दो नंबर्स ले लिए हैं, दोनों नंबर्स को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो 66 आ रहा है। लेकिन आगे देखते हैं क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए ये जो दो होल नंबर्स है ना, इनका रेशियो दे रखा है 2:5। ये देखिए इन दोनों होल नंबर्स का रेशियो कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। वॉट आर द टू नंबर्स, हमको बताना है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि let two numbers be 2x and 5x। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि ये यहाँ पे x लगा क्यों देते हैं जबरदस्ती। देखिए मैं आपको मीनिंग भी बता देता हूं। 2x अपॉन 5x मतलब रेशियो का मतलब होता है 2/5। 2:5 मतलब क्या, 2/5। अब अगर मैं यहां पर भी x मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर भी x मल्टीप्लाई कर दूं, तो रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा वापिस बच्चों, 2/5 ही आ जाएगा। इसलिए आप यहां पर 2x और 5x लिख सकते हो। अब सर क्यों लिखा है, ऐसे ही लिख लेते बेटा, x क्वांटिटी जो है वो हमको पता नहीं है, तो उसको इजी वे में फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा काम भी हो गया और इजीली हम इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस। तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, क्या बोला इसने बच्चों, देखो होल नंबर बोला, होल नंबर बोला मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, होल नंबर बोला मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि जीरो से आगे जितने भी आप इनफाइनाइट तक जाते हैं सारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो आप 2x माइनस 5x तो नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि इससे आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव क्या होता है, इंटीजर। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 5x में से 2x माइनस करना है। तो 5x में से 2x अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 66। अब देखिए बच्चों कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आप इसको 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 66 लिखते तो ये हो जाता -3x इज इक्वल टू 66, तो ये आता है x इक्वल टू -22, और -22 जो है वो इंटीजर होता है बच्चों, होल नंबर नहीं होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हमने क्या किया, 5x माइनस 2x लिया, तो यहां आ गया 3x इज इक्वल टू 66, तो x इज इक्वल टू 66 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 33। x इक्वल टू कितना आ गया, 33। तो दो होल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो मेरा होल नंबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 33 दैट इज इक्वल टू 66,
और एक मेरा होल नंबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 33, दैट इज इक्वल टू 165, दैट इज इक्वल टू 165। ओ माय गॉड, यहाँ तो कुछ गड़बड़ दिख रही है बच्चों मुझको। ओहो, ये देखिए ना दुबे जी के काम। 66/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 22, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 44। माफ करना बच्चों, गड़बड़ हो गया था। ये हो जाएगा हमारा 110। अब देखो 110 में से 44 अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो आप जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम करें ना तो उसको दिमाग में कहीं ना कहीं चेक जरूर कर लें कि वो होगा कैसे और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर आप इसको कॉपी डाउन करना चाहें तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं।